अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जी इस वीडियो में हम लोग इस्लामियात के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें से पीपीएससी का कोई भी पेपर आप उठा के देख लें, 4 से 5 एमसीक्यूज़ आपको वहाँ पे लाजमी नज़र आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कहीं से भी कोई भी पोर्शन हो जीके का हमारा जो है वो स्किप ना हो, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको डिटेल भी बताऊँगी जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट बताने वाली हुई, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन। तो आप सल्लम की हमने पैदाइश बतानी है जी 571 एडी, ठीक है। आप सल्लम 571 एडी यानी 22 अप्रैल में पैदा हुए थे। ये एमसीक्यूज़ जो है ये इतनी दफ़ा आ चुका है पीपीएससी के पेपर में कि अब तो बताना मुश्किल है कि आप लोग खुद भी काउंट कर सकते हैं। अगर पास्ट पेपर आप करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा 571 एडी। और अगर सिंपल पूछा जाए तो वो सम टाइम इस तरह से दे देते हैं कि 22 अप्रैल है, 20 अप्रैल है या कौन सी डेट है, ठीक है। इसके अलावा जी आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि 2 क्वेश्चन हैं। शुरू में मैं भी भूल जाती थी, लेकिन अब मुझे याद हो गए हैं, तो आप लोग भी ट्राई करें याद करने की, कंफ्यूज नहीं होना। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है आप सल्लम कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। और एक जी आप सल्लम के कबीले का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कबीले का नाम होता है उसे ख़ानदान का नाम बना देते हैं, और जो ख़ानदान का होता है उसे कबीले का नाम बना देते हैं। तो इस तरह कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि याद रखना है कि आप सल्लम का जो ख़ानदान था वो था कुरैश, ठीक है। और कबीला जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो था हाशिम। यानी आप सल्लम ख़ानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे और कबीला जो था वो था हाशिम। और तारीख़ पैदाइश के हवाले से एक और चीज़ याद रखनी, आपने 12 रबीउल अव्वल भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। यानी आप सल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। और अगर पैदाइश की बात हो रही है तो हम सारे एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ये भी पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए। तो आप सल्लम पीर को पैदा हुए थे, ठीक है, सोमवार को, मंडे को पैदा हुए थे। और किन के घर पैदाइश हुई थी आप सल्लम की, तो आप सल्लम की पैदाइश हज़रत अबू तालिब के घर हुई थी, ठीक है। अबू तालिब के घर आप सल्लम पैदा हुए थे। तो ये जी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बाकी भी मैं आपको डिटेल इंशाल्लाह नोट करवाऊँगी साथ साथ। एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पैदाइश के रिलेटेड है, वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनके कितने साल बाद आप सल्लम की पैदाइश हुई थी। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, हज़रत इब्राहीम के 3000 साल बाद आप सल्लम पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट है जी फ़ादर का नेम। तो आप सल्लम के फ़ादर का नाम जो था वो था जी हज़रत अब्दुल्ला, ठीक है। और इसके अलावा आपने याद रखना है जी मदर का नेम हज़रत आमिना। आप सल्लम की माँ का नाम हज़रत आमिना था। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि बीबी आमिना जो थी ना वो कहाँ पे दफन है। तो इनके मुकाम पूछा जाता है, अबवा के मुकाम पे दफन है, ठीक है। और अबवा जो है ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये जी मौजूद है मक्का और मदीना के दरमियान, ठीक है। अबवा का जो मुकाम है ये मक्का और मदीना के दरमियान मौजूद है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है जी हमारे पास, मैटरनल ग्रैंडफादर्स नेम। तो वाहिब बिन अब्दुल मन्नाफ, यानी आप सल्लम के जो नाना थे ना उनका नाम था जी वाहिब बिन अब्दुल मन्नाफ। और यहाँ पे आपने नानी का नेम जो है वो भी याद रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी जो थी उनका नाम था उम्मे हबीबा। तो ये आपने बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं आपने डीप जाना, इतना ही काफ़ी है। और दादी का नेम, हाँ नेक्स्ट देखते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर जो थी बतारा यहाँ पे दिया ना, ये भी नेम था, और उम्मे हबीबा भी नानी का ही नेम था। उसके बाद है जी रियल नेम ऑफ़ अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जो थे यानी जो आप सल्लम के दादा थे उनका असल नाम जो था वो था शाबा। और ग्रैंड मदर नेम यहाँ पे देखें फ़ातिमा।
ठीक है, यानी दादी का नेम दिया हुआ है। और 10 इज़ द नंबर ऑफ़ अंकल्स एंड 6 आंट। आप सल्लम के 10 जो थे वो अंकल थे और 6 जो थी वो खालाएँ थी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं, तो बिल्कुल बेसिक सी, लेकिन इनमें से MCQs बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। नोट कर लीजिएगा कि जो MCQs पूछे जाते हैं कि जब आप सल्लम पैदा हुए थे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे, यानी जो दादा थे आप सल्लम के, उन तक आप सल्लम की पैदाइश की ख़बर किसने पहुंचाई थी? तो उम्मे ऐमन जो थी, उम्मे ऐमन, इन्होंने आप सल्लम की पैदाइश की ख़बर जो थी वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाई थी। ये MCQs काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, ठीक है। मुत्तलिब जो थे उनकी पूछी जाती है जी डेथ की डेट, कि उनकी डेथ कब हुई थी। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की डेथ हुई थी 580 में, ठीक है, ईस्वी में। MCQs नंबर 9 है जी, प्रॉफिट जर्नी टू सीरिया विद अबू तालिब एट 12 ईयर्स, ठीक है। ये पूछा जाता है कि अबू तालिब के साथ आप सल्लम सीरिया कितनी एज में गए थे? तो 12 साल की उम्र में आप सल्लम सीरिया गए थे अबू तालिब के साथ। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, ठीक है। इसके बाद है जी हमारे पास ये जी तजारती घर से गए थे, ठीक है, ट्रेड के लिए गए थे सीरिया में। और ये उसी वाक़े की तरफ यहाँ पे इशारा भी मिलता है कि जब आप सल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ गए थे ना, तो रास्ते में बहीरा से मुलाकात हुई थी, जिसने अबू तालिब से कहा था कि ये आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी की मतलब जो इलामात है ना वो तुम्हारे बेटे में पाई जाती हैं, तो उसे हिफाजत से वापस ले जाओ और यहूदियों से इसकी हिफाजत करो, ठीक है। तो बहीरा जो था ना, ये भी पूछा जाता है कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। तो बहीरा ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs एट द एज ऑफ़ 25 मैरिड टू हज़रत खदीजा, यानी 25 साल की उम्र में आप सल्लम की शादी हज़रत खदीजा से हुई थी, ठीक है। और हज़रत खदीजा एक्सेप्टेड फर्स्ट, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल हज़रत खदीजा ने किया था। और अगर आदमियों की बात की जाए तो आदमियों में सबसे पहले जो था इस्लाम कबूल किया था जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था हज़रत अली ने। एंड दीज आर द मोस्ट रिपीटेड MCQs। तो यहाँ पे हज़रत खदीजा के साथ जब निकाह हुआ तो इसमें थोड़ा सा वाक़या याद रखिएगा कि आप सल्लम तजारती सफ़र के लिए गए थे, तो हज़रत खदीजा का सामान तजारत जो था वो भी अपने साथ लेके गए, ठीक है। तो वहाँ पे जी हज़रत खदीजा के जो मैसरा था ग़ुलाम, वो साथ गया था, तो वो आप सल्लम की ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। सारा वाक़या आके बताया कि सामान में कोई भी नुक्स होता था ना, तो अगर कोई बंदा उसे ख़रीदने आता था तो आप सल्लम ईमानदारी से उसे बताते थे, और बहुत ईमानदारी से इन्होंने आपका जो तजारत का सामान है उसे आगे फ़रोख्त किया। तो हज़रत खदीजा जो थी वो इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई आप सल्लम के अखलाक से कि उन्होंने फिर अपनी लौंडी के हाथ पैगाम भेजा कि आप सल्लम मेरे साथ निकाह कर लें। तो ये पूछा जाता है कि कौन, जो जिस लौंडी के हाथ पैगाम भेजा था निकाह का, उसका नेम क्या था? बहुत दफ़ा पूछा गया है ये MCQs। तो नफीसा नाम था लौंडी का, ठीक है। ये हज़रत खदीजा की लौंडी थी जो आप सल्लम तक पैगाम लेके आई थी निकाह का। फिर ये पूछा जाता है कि हज़रत खदीजा के साथ आपका निकाह किसने पढ़ाया? तो आप सल्लम के चचा अबू तालिब जो थे उन्होंने ये निकाह पढ़ाया था, ठीक है। और इसमें हक़ महर पूछा जाता है कि हज़रत खदीजा को कितना हक़ महर दिया गया? तो 500 तलाई दिनार जो थे ना वो हक़ महर दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्का बिन नौफल वेरीफाइड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यानी आप सल्लम की नबूवत के बारे में सबसे पहले किसने ये वेरीफाई किया था कि आप सल्लम जो हैं ये नबी, आखिरी नबी हैं? तो वर्का बिन नौफल जो थे इन्होंने ये चीज़ वेरीफाई की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये वो वाला वाक़या है जब गारे हिरा में वही नाजिल हुई थी आप सल्लम पे। तो आप सल्लम कांपते हुए घर आए, तो हज़रत खदीजा ने कंबल उड़ाया, तो सारा वाक़या आप सल्लम ने हज़रत खदीजा को बताया। तो वो अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेके गई थी आप सल्लम को। तो उन्होंने कहा था कि ये वही हैं जिनको मतलब भेजा गया है आखिरी नबी बना के। तो उन्होंने फिर सारा जो वाक़या था वर्का बिन नौफल ने वो बताया था। तो सबसे पहले उन्होंने वेरीफाई किया था कि आप सल्लम आखिरी नबी हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है जी, होली प्रॉफिट हैड 4 डॉटर्स एंड 3 सन्स। आप सल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। एट द एज ऑफ 40 होली प्रॉफिट सल्लम रिसीव्ड फर्स्ट वही। पहली वही जो थी वो आप सल्लम पे 40 साल की उम्र में नाजिल हुई थी। ठीक है, कहाँ पे आई थी जी पहली वही? तो गारे सौर में पहली वही आप सल्लम पे नाजिल हुई। और ये भी पूछा जाता है कि पहली वही में कौन से सूरत की आयात थी? तो पहली वही में सूरत अलग की पहली 5 आयात नाजिल की गई थी। हज़रत सौदा बिनते ज़मा वाज अ सेकेंड वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs है कि हज़रत सौदा जो थी ये आप सल्लम की दूसरी बीवी थी, यानी आप सल्लम ने दूसरा निकाह हज़रत सौदा के साथ किया था। MCQs नंबर हमारे पास है जी 18 पे। इन 622 AD होली प्रॉफिट सल्लम माइग्रेटेड टू मदीना, यानी मदीना की तरफ आप सल्लम ने हिजरत कब की थी? तो 622 AD में की थी। ठीक है, हज़रत हलीमा वाज द फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लम। हज़रत हलीमा जो थी वो पहली रज़ाई माँ थी आप सल्लम की। हज़रत हलीमा के बारे में 2 से 3 MCQs और पूछे जाते हैं। वो ये है कि इन्होंने कितने साल तक आप सल्लम की परवरिश की? तो 6 साल तक हज़रत हलीमा ने आप सल्लम की परवरिश की। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में ये पूछा जाता है जी कि हज़रत हलीमा जो थी इनका ताल्लुक़ कौन से कबीले से था? तो हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ बनु हवाज़न से था। ठीक है, बनु हवाज़न कबीला था, उससे हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ था। तो ये आपने कबीले का नेम याद रखना है, हलीमा से हवाज़न, इस तरह आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास 20 पे। बी साइड्स हज़रत हलीमा होली प्रॉफिट सल्लम सेड डैट उम्मे एमन इज़ ऑल्सो माई मदर, यानी हज़रत उम्मे एमन के बारे में भी ये फरमाया था आपसे सल्लम ने कि हज़रत हलीमा के अलावा हज़रत उम्मे एमन जो हैं वो भी मेरी माँ हैं। नेक्स्ट है जी, नेम द फोस्टर मदर ऑफ़ द होली प्रॉफिट सल्लम। हज़रत हलीमा, हज़रत सोबिया एंड हज़रत खोला, ये तीनों जो थी ये आप सल्लम की फोस्टर मदर्स थी। हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत आमना डाइड। तो आप सल्लम की पैदाइश के 6 साल बाद हज़रत आमना की डेथ हुई थी। आप सल्लम की पैदाइश से 6 माह पहले, 6 मंथ्स पहले हज़रत अब्दुल्ला जो थे आप सल्लम के वालिद, उनकी डेथ हो गई थी और 6 साल के थे जब आप सल्लम तब हज़रत आमना की डेथ हुई थी। शीमा वाज द फोस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लम, यानी जो रज़ाई बहन थी आप सल्लम की वो शीमा थी। अब्दुल्ला बिन अबू शीमा वाज द फोस्टर ब्रदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लम। नेक्स्ट है जी हमारे पास 25 पे। हज़रत हलीमा लुकड आफ्टर द होली प्रॉफिट। तो हज़रत हलीमा ने आप सल्लम की देखभाल, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है, 6 साल तक की थी। ठीक है, 4 इयर्स नहीं है, 6 इयर्स है, 6 साल तक देखभाल की थी। 35 वाज द एज एट द टाइम ऑफ हिजर असवद इंसिडेंट, यानी जो हिजर असवद है ना पत्थर, जब उसको नस्ब करना था तो तब आप सल्लम की 35 साल एज थी जब ये वाक़या पेश आया कि कबाइल जो थे उनमें लड़ाई हो गई थी। कोई कबाइल जो थे उनके सरदार कहते थे जी हम नस्ब करेंगे इसको, इस तरह करके ना उनका कोई झगड़ा चल रहा था। तो फिर आप सल्लम ने कहा था कि जी आप एक चादर लें, चादर उसके अंदर जो है हज़रत हिजर असवद को रखें और जो हर कबाइल के सरदार हैं ना वो चारों कोनों से चादर को पकड़ लें। तो इस तरह जब उन्होंने किया तो फिर आप सल्लम ने क्या किया, अपने हाथों से उठा के हिजर असवद को नस्ब किया। और ये भी पूछा जाता है कि हिजर असवद जो है इसका जो कलर है वो किस तरह का था। अभी तो ब्लैक हुआ जा रहा है, लेकिन इसका जो कलर था वो वाइट था। ठीक है, सफ़ेद कलर का ये पत्थर था। और हिजर असवद को जो बोसा दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। हिजर असवद को बोसा देने का जो अमल है उसे इस्तिलाम कहा जाता है। ठीक है, इस्तिलाम। नेक्स्ट है हज़रत बिलाल हबशी वाज द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो हज़रत ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत बिलाल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन होने का भी जो आप कह सकते हैं कि शर्फ हासिल है वो भी हज़रत बिलाल ही थे। वाइफ ऑफ अबू लहब यूज़ टू स्प्रेड थ्रोन इन द वे ऑफ प्रॉफिट इन 4th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, यानी नबूवत का 4था साल था अभी जब अबू लहब की जो वाइफ थी उन्होंने जी पत्थर जो थे वो बिखेरना शुरू कर दिए थे। ठीक है, आप सल्लम के रास्ते में। नेक्स्ट है होम ऑफ हज़रत अरकम यूज्ड एज द सेंटर्स ऑफ सीक्रेट प्रीचिंग बाय द होली प्रॉफिट सल्लम।
तो हज़रत अरकम जो थे उनके घर को इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, ठीक है। छुप के जब तबलीग की जा रही थी ना इस्लाम की, तो हज़रत अरकम जो थे इनके घर को यूज़ किया जा रहा था। इन 7th नबवी बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम बिगिन। 7 नबवी को बाइकआउट जो था वो बनु हाशिम ने स्टार्ट किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs है, ठीक है। हज़रत आदम मेट विद द होली प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट हेवन। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के आप सल्लम जब वाक़या मिराज की तरफ इशारा है कि तब आप सल्लम पहले आसमान पे कौन से पैगंबर से मिले थे, तो हज़रत आदम से मिले थे पहले आसमान पे, ठीक है। हज़रत ईसा एंड हज़रत याहिया से जी आप सल्लम की मुलाकात दूसरे आसमान पे हुई थी। एंड तीसरा जो आसमान है वहाँ पे आप सल्लम हज़रत याकूब से मिले थे। चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस से मिले थे। 5वें आसमान पे आप सल्लम की मुलाकात हज़रत हारून से हुई। 6ठे आसमान पे जी हज़रत मूसा से हुई। 7वें आसमान पे हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बहुत अमेजिंग वाली ट्रिक बताऊंगी कि आपने किस तरह से याद रखना है कि आप सल्लम की मुलाकात कौन से आसमान पे किस नबी के साथ हुई। लेकिन उससे पहले ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप ट्राई करें अपनी ट्रिक बना के याद रखने की, और अगर आप ट्रिक बना लें तो उसे कॉमेंट में लाजमी शेयर किया करें, ठीक है, ताकि इससे दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो जो स्टूडेंट ट्रिक बनाएगा उसे कमेंट में लाजमी शेयर कीजिए। अल किस्वा इज़ द नेम ऑफ कैमल ऑफ ऑन विच होली प्रॉफिट सल्लम ट्रैवल्ड। आप सल्लम की ऊँटनी का नाम जो है वो किस्वा था। नेक्स्ट है जी प्रॉफिट परचेज्ड मॉस्क लैंड एट मदीना फॉर फ्रॉम 2 ऑर्फन्स, यानी 2 यतीम बच्चे थे जिनसे आप सल्लम ने मस्जिद बनाने के लिए जगह ख़रीदी थी। 45 कंपेनियंस वर विद होली प्रॉफिट सल्लम इन माइग्रेशन टू मदीना, यानी जब आप सल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की तो आप सल्लम के साथ 45 लोग थे। चार्टर ऑफ मदीना वाज इशूड ऑन 1 हिजरी, यानी मिसाक मदीना की बात हो रही है, तो 1 हिजरी को हुआ था मिसाक मदीना। ये पूछा जाता है कि इसमें आर्टिकल कितने थे, तो इसमें 53 आर्टिकल्स थे। अब ये जो है आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे चेक करें तो किसी पे 47 भी आंसर आते हैं और किसी वेबसाइट पे 53 आंसर भी आ रहा होता है इसका। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ किबला। तो किबला को चेंज करने का हुक्म जी 2 हिजरी को हुआ था, ठीक है। और 27 टोटल नंबर ऑफ़ गज़वा जो हैं उनके जी 27 गज़वात हुए थे। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये 2 हिजरी को कौन सी जंग हुई, 3 हिजरी को कौन सी हुई, तो इस तरह जो हिजरी ईयर्स है ना उनमें जो वाक़यात हुए थे इंशाल्लाह वो एक प्रॉपर हम उस पर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम चीज़ें जो है उनको रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि 2 हिजरी को जो गज़वा बदर हुआ था और 2 हिजरी को ही किबला ट्रांसफ़र हुआ था, और भी जो वाक़यात 2 हिजरी को हुए थे इस तरह हम उनको एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको इनकी डिटेल नोट करवाऊँगी। नेक्स्ट है जी फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम वाज विदान 12th मंथ ऑफ फर्स्ट हिजरा, यानी इस्लाम का पहला जो गज़वा है वो था जी गज़वा विदान जो 1 हिजरी को हुआ, ठीक है। 1 हिजरी आपने याद रखना है, 1 हिजरी। अब यहाँ पे देखिए MCQs 2 तरह से पूछा जाता है कि इस्लाम का पहला गज़वा कौन सा है। अगर इस तरह से पूछा जाए तो विदान है, इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा गज़वा अबवा, ठीक है, गज़वा अबवा इसी का ही नाम है। अब अगर सिंपल MCQs पूछा गया ना कि इस्लाम का पहला गज़वा कौन सा था, तो वो गज़वा विदान या गज़वा अबवा ही आएगा। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए कि इस्लाम की पहली जंग जो लड़ी गई वो कौन सी थी, तो फिर आपने ये नहीं लिखना, फिर आपने याद रखना है कि 2 हिजरी को जो गज़वा बदर हुई थी वो इस्लाम की पहली जंग थी जो लड़ी गई थी। नेक्स्ट है जंग बदर अकर्ड इन 2 हिजरी। 313 मुस्लिम जो थे उन्होंने हिस्सा मतलब जंग जो थी लड़ी थी, यानी गज़वा बदर में 313 मुसलमानों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। टाइप ऑफ हदीस, हदीस जो हैं इसकी 10 टाइप्स हैं। इमाम ज़ोहरी बिकेम द फर्स्ट टू कंसोलिडेट अहादीस। इस अहादीस जो है इनको सबसे पहले कंबाइन जो किया था वो जी इमाम ज़ोहरी ने किया था। नंबर ऑफ़ हदीस कलेक्टेड बाय अबू हुरैरा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सुहाबी जो थे उनमें सबसे ज़्यादा अहादीस जो कलेक्ट की गई थी ना वो हज़रत अबू हुरैरा के ज़रिए की गई थी। इनको अहादीस जो था कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था, तो 5374 अहादीस जो थी इन्होंने कलेक्ट की थी। और हुरैरा जो है इसका मतलब भी पूछा जाता है, बहुत आसान मतलब है कि हुरैरा का मीनिंग क्या है, ये आपने आंसर देना है जी कमेंट में, ठीक है।
प्रॉफिट हज़रत नूह नोन एज़ शेखुल अंबिया। तो ये जो इनका टाइटल है कि शेखुल अंबिया जो है ये कौन से पैगंबर को कहा जाता है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है उनको शेखुल अंबिया का टाइटल दिया गया था। अबू उबैदा बिन जर्रारा वाज इंटाइटल्ड अमीनुल उम्मत। ठीक है, अमीनुल उम्मत का टाइटल जो था ये अबू उबैदा बिन जर्राह को दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं ये दोनों ही। तो आज के लिए आई थिंक 50 MCQs काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में फिर हम 50 MCQs को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।